हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लास है और मैंने आपको पाठ 8 वे भी क्या दिन थे आपको पढ़ाया था। इसको हम लोग ने उस दिन पूरी किताब में इस पाठ को पढ़ा था और आपको शब्द अर्थ भी इस पाठ के मैंने लिखवाए थे। ठीक है, आपने लिख लिया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं और बाकी चीज़ें हैं जो कि आपकी किताब से है, तो चलिए उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये कहानी सबको समझ में आ गई थी, वे भी क्या दिन थे। ठीक है, चलिए अब कहानी से आगे बढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है, सब अपनी अपनी कॉपी में आगे का काम करेंगे। लिखिए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। ठीक है, उत्तर है कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में छपी होगी, क्योंकि कहानी में कंप्यूटर की बात हो रही, कंप्यूटर से सारी पढ़ाई हो रही है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है और कंप्यूटर से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आज के ज़माने की है, जबकि किताबें आज के ज़माने में चलती हैं ना। किताबें आप किताबों से पढ़ते हो, कॉपी में लिखते हो ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 किताब में से देखिए अपने। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है। ये प्रश्न आप अपनी किताब से ही लिखेंगे देखकर, और उत्तर ये है आपका। ठीक है, लिख लीजिए प्रश्न। अब उत्तर ये है, उत्तर 2, प्रश्न नंबर 2। हाँ, सचमुच ऐसा ही होता है, कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं जिससे वह बेकार हो जाती हैं। ठीक है, आप भी अपनी बुक्स किताबें जो भी होती हैं, आप जो पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे किताबें फाड़ देते हैं तो वो बेकार हो जाती हैं, है ना। पुरानी बुक्स किताबें होती हैं तो वो बेकार हो जाती हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 3, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों। आप क्यों पसंद करेंगे। प्रश्न नंबर 3 लिखिए। उत्तर है आपका, हम कागज के पन्नों की किताब पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, तुम कागज पे छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। अब कागज से पहले की बात हो रही है। ठीक है, कागज से पहले की जो छपाई थी वो किस किस से होती थी। ठीक है, आपका उत्तर है, कागज से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पत्रों पर होती थी। हो गया प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख लिया है आपने। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है आपका, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से। दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयाँ हैं। अब यहाँ दोनों की पढ़ाई के बारे में बात हो रही है, मतलब अध्यापक और मशीन। चलिए उत्तर देख लेते हैं। आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन कई बार अध्यापक बच्चों को कुछ विषय नहीं समझा पाते हैं। ठीक, वही मशीन से पढ़ाई में बच्चों को समझने में मुश्किल होगी, लेकिन साथ ही मशीनी पढ़ाई से विषयों की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि कोई अध्यापक जैसे होते बच्चों की, कोई हिंदी का होता है तो कोई इंग्लिश का होता है और कोई मैथ का होता है, लेकिन अगर उन्हें दूसरे विषय दे दिए जाए पढ़ाने के लिए तो उनको समझाने में थोड़ी सी परेशानी होती है।
ठीक है। अपने विषय पढ़ाने में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरों के विषय पढ़ाने में थोड़ी सी तक परेशानी आती ही है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। कल, आज और कल, ये है आपका कल, आज और कल। प्रश्न नंबर 1, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है, ठीक है, कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। ठीक है, ये आने वाले समय के बारे में कल्पना की गई है कि हो सकता है ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, यानी कि मशीनें जो है वो बाकी चीज़ों की जगह धीरे धीरे ले लेंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया है पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई अन्य चीज़ इसके बारे में तुम सोचना चाहो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कॉपी में लिखने के बाद उसके बाद आप ये उत्तर लिखेंगे। ठीक, उत्तर में देखिए, पेन, बहुत सालों बाद पेन लेज़र किरणों वाले हो सकते हैं जिनसे दूर से ही लिखा जा सकेगा, यानी आने वाले समय की बात हो रही है। ठीक है, घड़ी, बहुत सालों बाद घड़ी कंप्यूटर के माध्यम से चलेगी और शायद उसमें सुइयां भी नहीं होंगी। ऐसा अभी भी है, बिना सुइयों वाली घड़ियां अभी भी आ रही हैं, है ना। टेलीफोन, मोबाइल, बहुत सालों बाद टेलीफोन मोबाइलों का आकार काफ़ी छोटा हो जाएगा, साथ ही इनमें काफ़ी सुविधाएं भी होंगी। टेलीविज़न, बहुत सालों बाद टेलीविज़न काफ़ी पतले आकार में आने लगेंगे, यह दीवार पर भी लटका दिए जाएंगे। ठीक है, अभी भी तो टेलीविज़न जो है वो दीवार के ऊपर लटकाए जा रहे हैं ना, और काफ़ी पतले हैं, और आने वाले समय में और कोई नई चीज़ आएगी, टीवी को और कुछ नए तरीके से बनाकर लोगों को बेचा जाएगा। रसोई घर का सामान, आने वाले समय में रसोई घर में प्रयोग होने वाला सामान भी काफ़ी आधुनिक होगा, इसमें कई चीज़ें बिजली से चलने वाली होंगी। तो हमारा रसोई घर पहले पुराने ज़माने जैसा है क्या? नहीं है, अब सबका रसोई घर धीरे धीरे बदल गया है। ठीक है ना, सबके घर में मसाला पीसने के लिए पत्थर वाला सिलबट्टा नहीं है, अब मशीन वो आप मिक्सर यूज़ करते हैं, है ना। और बहुत सी चीज़ें हैं, पानी के लिए प्योरेट यूज़ करते का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जो कि हम मशीनी चीज़ें अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है अपनी ही बुक से। इसमें लिखा है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो इसी तरह से 2 कॉलम बना लीजिए आप, 2 भाग में, एक तरफ व्यक्तिगत और दूसरी तरफ सार्वजनिक। ठीक है, व्यक्तिगत जो कि हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपने लिए, जैसे कि हिसाब किताब, अगर हमारा जैसे हम दुकान में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिसाब किताब रखना पड़ता है ना अपना, तो कंप्यूटर की मदद लेते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए भी कंप्यूटर की मदद लेते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मालूम है, उनको हम कंप्यूटर से ढूंढते हैं। मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर पे आप लोग गेम खेलते हो ना सब बच्चे, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम व्यक्तिगत गेम खेलने के लिए भी करते हैं और संदेश भेजने के लिए भी करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सार्वजनिक जो हम सबके लिए होता है, जो सबके लिए क्या होता है, जैसे कि आपका स्टेशन में रेल टिकट काटने के लिए, ठीक है, ये आप अपने आप भरेंगे, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। आप सोचिए, सार्वजनिक, आप जब भी आप बाहर निकलते हो तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए होता है। अब जैसे कि सार्वजनिक है, यानी सबकी जानकारी सार्वजनिक पूरे उसकी, हाँ, तो सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, है ना। और क्या क्या चीज़ करते हैं सार्वजनिक, जो कि हर जगह की जाती है। अब तो बस स्टैंड पे भी इस्तेमाल होने लगा है कंप्यूटर। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको सोचना है और उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं।
जानकारी देने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ भी सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए अभिव्यक्त करने या बताने के लिए कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं जिनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो देखिए ये दिया है आपको, ठीक है, ये एक तालिका बनाई गई है। इसमें आपको देखिए इसी तरह से आपको लिखना है अपनी कॉपी में भी, ठीक है। अब आपको इसमें ये है जानकारी और ये है भावनाएं, ठीक है, जिनके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। भावनाएं जो कि हम जिनसे कि हमारे भावनाएं जुड़ी होती, भावनाएं वो होती हैं जो कि बच्चों जैसे कि किसी भी चीज़ को व्यक्त करना, है ना, भाव, जो हमारे भाव होते हैं, ठीक। चलिए अब जानकारी देख लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दी है कि ऊपर लिखी चीज़ें एक तरफा भी हो सकती हैं और दो तरफा भी। जिन चीज़ों के एक तरफा संप्रेषण होता है उसके आगे आपको ऐसा तीर का निशान बनाना है, और जो दो तरफा संवाद चीज़ों के आगे ये दोनों तरफ का तीर का निशान आपको लगाना है, ठीक है। तो आपका संदेश देखिए, संदेश, रेडियो, विज्ञापन, नोटिस, फ़ोन, मोबाइल, टीवी, फैक्स, इंटरनेट, इश्तहार, ठीक है। तो संदेश आपका यानी एक तरफा संप्रेषण है, ठीक है। संदेश देना, संदेश में कोई भावनाएं नहीं छिपी होती हैं, ठीक है। तो आपका रेडियो भी, ठीक, और ये सब में आपके देखिए तीर लगा हुआ है। और मैंने उसके बाद देखिए औरों में तीर नहीं लगाया है, सिर्फ उनमें लगाया है जिनमें कि दो तरफा संप्रेषण हो रहा है, ठीक है ना, दो तरह का, जिसमें कि ये वाला तीर लगेगा। देखिए इसमें फ़ोन में, टीवी में लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर भावनाओं में है अभिनय, नृत्य के हाव भाव, संकेत, भाषा, तार, चित्र, मोबाइल, संदेश। मोबाइल से दोनों तरह का संप्रेषण होता है, इसलिए देखिए इसमें तीर मैंने दोनों तरफ वाला लगाया है, और तार में भी लगाया, और बाकी अभिनय में भी लगाया। और सब में आप खाली ये वाला तीर लगाएंगे, ठीक है, एक तरफ वाला तीर सब में आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी भावनाएं और ये हो गई आपकी जानकारी, ठीक है, जिनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और भावनाएं जो कि हमारे भावों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे नृत्य के हाव भाव, आप नृत्य के जो हाव भाव होते हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो अपने नृत्य से हमें क्या बताना चाहता है हाव भाव से, ठीक है, ठीक। सो बच्चों ये लिख का आप काम अपनी कॉपी में अच्छे से सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा। सो यहीं पर आपका ये पाठ 8 यहीं पर आपका पूरा होता है, ठीक है, ख़त्म होता है। तो आप अपने कॉपी में तैयार कर लीजिएगा इस पाठ को, ठीक है। और होमवर्क में आपको वही मिला है कि आपको सार्वजनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, उसके लिए आपको लिखना है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।